महावीर संदेश, धर्म, आस्था, जैन संस्कृति का प्रतीक। पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। तपोनिधिम महाशांतम योगिनम ज्ञानिनम तथा विद्वांसम च महोदार्यम नौमि श्री बुद्धिसागरम। नौमि श्री कैलाससागरम। नौमि श्री पद्मसागरम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सागरानंद सुरी सद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्या उषाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रों ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वांछितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्रीनाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री अत्रस्त क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुख यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादेव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संभय संभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांचितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नम्योनपस विसहरवसः जिना फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो नमो राम ह्रीं रूं र य श ह्रीं फट फट स्वाहा। ओम सूर्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्वग्रह मम सानुग्रहा भवन्तु स्वाहा। ओम इंद्राग्नि यम नैऋत वरुण वायु कुबेरेशान ब्रह्मनागेति सर्वे 10 दिक्पाला मम सानुग्रहा भवन्तु स्वाहा। ओम भवन वैवान वंतर जोईसवासी विमानवासीय जेके दुट्ठ देवा ते सव्वे उवसमन्तु मम स्वाहा। ओम चंदे सुचंदे चंदपय सुपय ऐपय महपय ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा। बोलो नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। बोलो मक्षी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। चलिए प्रारंभ कीजिए। पंडित जी, जिन जिन को भी वक्तव्य दिलाना है उनके वक्तव्य प्रारंभ हो और उसके बाद में प्रवचन प्रारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आप संचालन कीजिए और सबको आवाज दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए सबसे पहले
यहाँ मैच नहीं होगा। हमारे रेस्कोर्स श्री संघ के अग्रणी अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर प्रकाश जी वाघानी साहब से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के चरणों में अपने शब्दों के भाव पुष्प अर्पण करें। डॉक्टर प्रकाश जी वाघानी साहब। परम पूज्य आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। आज ये इंदौर के सभी संघों का और आसपास उज्जैन रतलाम के संघों का बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमें आपके प्रवचन सुनने का एक अनूठा अवसर मिला है। इस समय जो कोरोना के कारण हम सब इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आपकी असीम कृपा है कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें ये समय दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। हमारे ट्रस्ट के सचिव श्रीमान यशवंत जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन दें। उत्कृष्ट पुण्य के धारक परमात्मा पार्षद के चरणों में शत शत नमन, कोटिशा वंदन। आज का बड़ा पवित्र दिवस, जहां दो आज कल्याणक है। अनंत उपकारी श्री चंद्र प्रभु स्वामी का दीक्षा मोक्ष कल्याणक एवं श्री अरिहंत परमात्मा शांतिनाथ प्रभु का आज चव्यन कल्याणक का दिवस है। आज ऐसे पवित्र दिवस पर पूज्य गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से सिर्फ इंदौर ही नहीं, आप मालवा क्षेत्र के सभी लाभान्वित इससे हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि जब जब भी बात आई कि पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनना है, तो हर एक के मन में बड़ी उत्सुकता रहती है। और जब उत्सुकता की अगर अपन बात करें तो फेसबुक पे और इस पे तो बराबर रेगुलर देखते ही हैं लोग, लेकिन अभी अगर मैं ये बात करूं कि जहां हमने थोड़ा सा इसका एक पोस्टर बना के जब डाला, तो कई क्षेत्रों में कालानी नगर क्षेत्र है, देख लें, सुकलिया देख लें, इधर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, सबों ने उसको अपने अपने ढंग से इस प्रकार से प्रसारित किया है। और आज यहाँ पे पूरे मालवा क्षेत्र के लोग इस प्रवचन के इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी का भी धन्यवाद तो करता ही हूँ। साथ ही एक ऐसे आचार्य भगवंत जिनकी ओजस्वी क्रांतिकारी वाणी, जो नव क्रांति के सृजक भी हैं, एवं साथ ही जिन्होंने युवाओं को इतना मजबूती से आगे बढ़ने के लिए आह्वान किया है अपने, और उनकी जो वाणी है वो हमारे अंतर्मन को झकझोर देती है। आप देखेंगे कि प्रवचन के दौरान कई लोगों को ऐसे नींद आने लग जाती है, कुछ होता है, लेकिन जब पूज्य श्री के प्रवचन चलते हैं तो वहां पे आदमी हिल डुल भी नहीं सकता, ऐसी वो बांध के रखते हैं उनकी वाणी जो है इस प्रकार से। और अगर ये हमारे सिवाना के कोहिनूर है, जैन जगत के आप गौरव हैं, और जिनका नाम आपका नाम हर एक के जिह्वा पर है, सरस्वती आपके जिह्वा पर विराजमान है। और ऐसे आचार्य भगवान विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को हम हमारे बीच में पाकर बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मैं कुछ समय पहले जब आपका आचार्य पदवी का समारोह नाकोड़ा जी तीर्थ में हुआ था, तो भाई राजीव भांडावत जी, भरत कोठारी जी, कीर्ति भाई डोसी जी और हम कुछ लोग साथीगण वहां पे गए थे। आपका जो अनुशासन हमने वहां देखा है, उसी रोज से दिमाग में एक चीज बिठा रखी थी कि आने वाले वर्षों में जब भी अनुमति आपकी प्राप्त होगी, इंदौर शहर को आपका एक चातुर्मास मिले। तो हम सब जो है आपसे आज भी पूरे शहर की ओर से विनती करते हैं कि आपकी अनुकूलता अनुसार अगले वर्ष या उसके आगे वर्ष में आप इस महती कृपा करें और हमें अनुमति प्रदान करें इस इंदौर शहर के लिए भी, यही आपसे विनती हम करते हैं। नीलवना पार्षनाथ संघ के श्री विजय जी मेहता से जब चर्चा हुई तो वो भी बड़े उत्सुक थे। उन्होंने कहा नहीं यार, पूज्य श्री का बिल्कुल हमको चातुर्मास तो कराना ही है। गत वर्ष भी हमने चर्चा करी थी, और इस बार उनके प्रवचन की जब बात आई तो उन्होंने भी बहुत अंतर्मन से बोला कि नहीं, गुरुदेव को हम अपने बीच में सुनना चाहेंगे। और आज हमारे साथ में नीलवना पार्षनाथ के अलावा भी इंदौर सारे संघ जुड़े हैं। नवरत्न परिवार के साथी जो है हमेशा इसमें सहयोग करते रहते हैं। आपके प्रति कृतज्ञता का भाव। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव श्री के ये प्रवचन सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। और जिन शासन में गुरु तत्व की बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु तत्व ही एक ऐसा है जो श्रावक के सद्गुणों के को सुरक्षित रखता है और उसे दुर्गुणों से बचाता है। गुरु तत्व हमारे आसपास चारों ओर होगा
तो कोई भी दुर्गुण हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करे, इसका गुरु तत्व ध्यान रखते हैं। और सद्गुणों से हम सुशोभित होता है, पल्लवित हो जाए, उसका गुरु तत्व ध्यान रखते हैं। और इस परेशानी में, इस वर्तमान परेशानियों के चलते न तो हम गुरु भगवंत के निकट जा पा रहे हैं, न गुरु भगवंत हमारे एकदम निकट आ पा रहे हैं। तो ये वर्तमान परिस्थितियों में अपवाद मार्ग में भी श्री संघों को इस तरह से गुरु भगवंत के ऑनलाइन प्रवचन करवाना पड़ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव, हम तो तरस रहे हैं, कब आप रेस्कोर्स श्री संघ में पधारेंगे, पाठ पर विराजेंगे और पूरा रेस्कोर्स श्री संघ के साथ में पूरा इंदौर श्री संघ आप पाठ पर विराजेंगे और हम सब आपको विधिवत गुरु वंदन करके आपके प्रवचनों का श्रवण करके इस इंदौर श्री संघ पर आप महान उपकार करेंगे। उसके लिए पूरा संघ तरस रहा है। बस आइए हम गुरुदेव के चरणों की ओर चलते हैं और गुरुदेव के मुखारविंद से ऐसे गुरुदेव जो जैनत्व को जगा देते हैं। हम जैन हैं, लेकिन जैन होने के बाद भी मेरे जैनत्व का हमें गौरव नहीं होता कि हम जैन है और भगवान का शासन हमें मिला है। लेकिन गुरुदेव की वाणी का एक ऐसा प्रवाह है, वो एक ऐसे शक्ति पुंज है कि जब वो बोलते हैं तो हमारे अंदर जैनत्व जाग जाता है, हमें लगता है, गौरव होता है कि हाँ, हमें भगवान महावीर का शासन मिला है। तो आइए हम चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विमल सागर सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों की ओर। चौबीसवें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को भावभीनी वंदना। मालवा के विशेष उपकारी परम श्रद्धेय महान गीतार्थ महापुरुष श्री सागर जी महाराज को, परम श्रद्धेय धर्म सागर जी महाराज को और परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री नवरत्न सागर सरस्वती जी महाराज साहब को भी भावभीनी वंदना। ओम शांति शांति शांति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, इंदौर के श्री कंचन बाग और रेस कोर्स दोनों संघों ने मिलकर के आज के विशेष प्रवचन के लिए निवेदन किया था। वैसे रविवार को यह प्रवचन होना था, मेरी अनुकूलता नहीं थी, इसीलिए इसे आज मंगलवार के दिन निर्धारित किया गया। कभी जब मैं उदयपुर से मालवा की यात्रा पर आया था, नीमच में एक चतुर्मास किया था, चतुर्मास के बाद में शेष काल में नीमच से इंदौर तक, इंदौर से नीमच तक संस्कार आंदोलन के अंतर्गत मैंने एक पदयात्रा की थी। 99 दिनों में 99 प्रवचन दिए थे। इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर और गुमास्ता नगर में ठहरा था, वहां पर भी सड़क पर प्रवचन हुए थे। कुछ इंदौर वासियों का परिचय हुआ था। नीमच से इंदौर तक के मालवा के क्षेत्र में विहरण किया था, गांव गांव गया था। जहां मंदिर मार्गी थे वहां भी गया था, जहां नहीं थे वहां भी गया था। जहां कोई भी जैन नहीं था, ऐसे गांव भी बीच में आए थे, वहां भी प्रवचनों का आयोजन हुआ था। और इस प्रकार एक सुंदर यात्रा संपन्न हुई थी। उस समय की स्मृतियां आज भी दिलो दिमाग में तरोताजा है। वो मालवा, वो धर्म क्षेत्र, वो बड़े बड़े पुराने अपने तीर्थ, छोटे छोटे गांवों में भी जैनों की अच्छी खासी बस्ती। क्योंकि यहां मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि गुजरात और राजस्थान ऐसे दो इलाके हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन कर चुके हैं। अपने अपने गांवों को छोड़कर वे दूसरे शहरों में चले गए हैं, परदेश चले गए हैं। कोई मुंबई गए हैं, कोई कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश गए हैं, कोई ठेठ केरला, आसाम, उड़ीसा, बंगाल तक पहुंच गए हैं। राजस्थान और गुजरात जैनों के लिहाज से काफी खाली हो चुका है। लेकिन मेवाड़ और मालवा, विशेष करके मालवा एक ऐसा प्रदेश है जो अभी तक खाली नहीं हुआ। अभी भी मालवा के लोग मालवा में रहते हैं। मालवा के लोग मालवा से प्यार करते हैं। मालवा के लोग मालवा के गांवों में रह करके भी गुजारा चलाते हैं। जरूर वे राजस्थानियों और गुजरातियों की तरह बहुत धनाढ्य नहीं होंगे। मालवा के पास राजस्थान और गुजरात की तरह पैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको अपनी मातृभूमि में रहकर अपने अपने गांव के, शहर के, कस्बे के परिवेश में जीना, सगे संबंधियों के आसपास में रहना, माता पिता के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने अपनी मालवा की यात्रा के दौरान पाया था, देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। जिन शासन को, समाज को
धर्म को टिकाने के लिए ये आवश्यक होता है कि हम वहां रहें। हम वहां रहेंगे तो हमारे मंदिर रहेंगे, हमारे धर्म स्थानक रहेंगे, हमारे उपाश्रय रहेंगे। हम रहेंगे तो हमारे छोटे से गांवों में भी साधु साध्वियों का आवागमन रहेगा। हम रहेंगे तो हमारी जो समृद्धि है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो विरासतें हैं, उनकी सार संभाल हो सकेगी। आज राजस्थान बहुत खाली हो गया, ये दुखद स्थिति है। राजस्थान खाली हुआ इसलिए हमारी बड़ी बड़ी विरासतें वहां सुनसान पड़ी हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं। वहां अन्य अन्य लोगों के आक्रमण हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। गुजरात के भी गांव करीब करीब खाली हो गए। आज गुजरात के अहमदाबाद में, सूरत में, नवसारी में, बड़ोदरा में अथवा भावनगर में, सुरेंद्रनगर में, राजकोट में, जामनगर में जो रौनक दिखाई देती है वो गुजरात के गांवों में नहीं है। लेकिन मालवा के तो गांवों में चले जाओ, वहां पर भी आपको रौनक दिखाई देगी। मैं नीमच, जावद, मनासा, महागढ़, मंदसौर, जावरा, उज्जैन, रतलाम, नागदा, उन्हेल, इंदौर बहुत जगह पर गया था। सब जगह पर मैंने ये कोशिश की थी प्रवचन दूं, लोगों से मिलूं, और इस प्रकार एक सुंदर आयोजन आकार लिया था। 5-6 वर्ष पहले जब गुरुदेव के सानिध्य में आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सरस्वती जी महाराज साहब के सानिध्य में चतुर्मास कर रहे थे हम नाकोड़ा जी में, वहीं मेरी आचार्य पदवी हुई। उस वक्त डॉक्टर बेंगानी जी, यशवंत जी, भांडावत जी, अन्य अन्य लोग वहां पर आए थे, मिले थे। डॉक्टर साहब से उसी वक्त परिचय हुआ था। बस कुछ वर्षों पहले ही डॉक्टर साहब विदेश से अपना कारोबार सब समेट करके भारत आए थे। ये जान करके मेरी आंखें भर आई थी कि माता पिता की सेवा के लिए वो भारत आए। लोग ऐसे होते हैं जो नोट कमाने के लिए भारत से विदेश जाते हैं, और समझदार लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने धर्म को, समाज को, माता पिता को, परिवार को संभालने के लिए विदेश से लौटकर भारत आते हैं। विदेश से लौटकर भारत आने वालों की संख्या बहुत कम है, भारत से भाग करके जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग के अंदर तो अब एक सपना आ गया है, एक ख्वाहिश जगी है, एक ही प्रकार का उनके मन के अंदर विचार चलता है कि तैयार होकर के हमें विदेश जाना है। वहां जाने के बाद में वहां की सुख सुविधाएं देखते हैं, वहां का भौतिक अवदान देखते हैं, तो धर्म से, परंपरा की जड़ों से हम टूट जाते हैं, वहीं पर रचे पचे रह जाते हैं। सब चीजें वहां मशीन के आधार पर उपलब्ध है, ऐसी वहां की जिंदगी है। लेकिन जो यहाँ की माटी है, जो यहाँ की जड़ें हैं, जो हमारी ये तीर्थंकरों की भूमि है, आज जैसे चंद्रप्रभु स्वामी भगवान का निर्वाण कल्याणक है और शांतिनाथ भगवान का च्यवन कल्याणक है, ऐसी ही जो तीर्थंकरों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, शंकराचार्यों की, पूर्वाचार्यों की, महान विद्वान जैन आचार्यों की भूमि है। फिर ये वस्तुपाल तेजपाल की, धरणाशाह महामंत्री की, धरणाशाह की, विमल शाह महामंत्री की, कुमारपाल सम्राट की, ऐसी ये धरा है। और इसीलिए यहां की जड़ों से टूटना किसी भी हालत में ठीक नहीं, जीवन के विकास के लिए आवश्यक होता है। मैं आप सभी लोगों को, इंदौर के श्री संघ को, उज्जैन, रतलाम और मालवा के श्री संघों को आश्वासन देता हूं, साथ में कामना करता हूं आप लोग फलें फूलें, आगे बढ़ें, धर्मवान रहें, श्रद्धावान रहें, निष्ठावान रहें, अपनी नीतियों से, धर्म से समझौता कभी ना करें, किसी भी हालत में ना करें। पैसे कम होंगे ये चलेगा, लेकिन हमारी अपनी पवित्रता कम नहीं होनी चाहिए, हमारी जानदार स्थिति कम नहीं होनी चाहिए। धर्म के प्रति हमारा अनुराग, हमारा प्रेम, हमारे समर्पण की भूमिका कभी कम नहीं होनी चाहिए। हर हालत में हम धर्म के सिद्धांतों से समझौता न करें, ऐसा मान करके हमें चलना होगा, तभी कहीं जाकर के हमारा समीचीन विकास होगा, हम ठीक तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप पक्के रहें, धन की चिंता ना करें। सबको धन तो अपने अपने भाग्य से मिलता है, लेकिन धर्म सौभाग्य से मिलता है। भाग्य से धन मिल जाए, सौभाग्य नहीं होगा तो धर्म नहीं मिलेगा। अगर आपको धर्म मिला, माता पिता मिले, आपके अपने पूर्व के संस्कार मिले, आपके पास में सज्जनता रही, आप नैतिक और ईमानदार रहे, तो मानो आपने बहुत बड़ा धन पाया है। धन आने के बाद, सोना आने के बाद, चांदी आने के बाद जो नहीं होगा, वो भी संस्कारों के आने के बाद, धर्म के आने के बाद हो सकता है। जिन शासन ने सबको जिलाया है, जिन शासन ने सबको उपदेश दिए हैं, जिन शासन ने सबको थामा है, जिन शासन ने सबको सुपीरियर, सुपर पावर बनाया है, जिन शासन ने सबको साफ सुथरी जिंदगी के लिए उपदेश दिए हैं, प्रेरणाएं दी हैं, जिन शासन के पास में जो है वो शायद किसी के पास नहीं। और इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, आपको निष्ठा संपन्न बनना है। अभी मैं तमिलनाडु के ईरोड शहर में हूं, ये जिला मुख्यालय है। ये यहां सेलम, तिरुचनापल्ली, कोयमुतूर, तिरुपुर के पास में आया हुआ है। करीब यहां 250 पौने 300 घरों की जैन समाज की बस्ती है। सुंदर तरीके से लोग यहां पर रहते हैं।
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की यात्रा के बाद जैसे ही मुझसे संभव होगा मैं एक बार पुनः मालवा आने का प्रयास करूंगा। गांव-गांव जाऊंगा, इंदौर भी आऊंगा, रतलाम भी आऊंगा, उज्जैन भी आऊंगा। चतुर्मास करने की भी भावना रखता हूं। मैं किसी प्रकार के चीजों का मोहताज नहीं हूं। मैं आग्रह अनुग्रह की बात नहीं करता। मैंने तो बेस पहना है जिन शासन का, भगवान महावीर का। रोटी खाता हूं जरूर मेरे समुदाय की, लेकिन जिन शासन की। और इसीलिए गुरु महाराज ने यही सिखाया है, यही चीजें मैंने प्रेरणा में ली है। मैं किसी प्रकार के वर्ग से, समुदाय से, किसी प्रकार की जाति से, भेदभावों से बंधा नहीं हूं। मैं संप्रदायवाद में अधिक मानता नहीं हूं, मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। मैं ये सोचता हूं ये जिंदगी पूरी हो उसके पहले पहले जिन शासन के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए, ईमानदारी के लिए जितना हम कर सकें, अच्छाइयों और सच्चाइयों के लिए जितना कर सकें उतना बढ़िया है। तो मैं अवश्य में आने का प्रयास करूंगा, ऐसी भावना रखता हूं। जरूर 2-4 साल लेट हो सकता है, लेकिन अवश्य में आऊंगा। चतुर्मास की अनुकूलता होगी तो चतुर्मास करूंगा, वरना शेष काल में आकर के भी पल्लवित करूंगा। जहां भी जैन है वहां जाना चाहता हूं। यहां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी आया हूं, सबको जगाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, नई प्रेरणाएं देने के लिए, भावों से उन्हें भरने के लिए, उनके भीतर ताजगी लाने के लिए। वे बदल ना जाएं, वे धर्म परिवर्तन ना कर लें, वे कमजोर ना हो जाएं, उनकी जड़ें सूख ना जाएं, इसके लिए आया हूं। नया सिंचन करने के लिए आया हूं और वो करता जा रहा हूं। इसीलिए सभी मालवा के और सुनने वाले श्रोताओं को कहना चाहूंगा, बंधुओं, ये संक्रमण काल चल रहा है जिन शासन के लिए, जैन धर्म के लिहाज से ये संक्रमण काल है। इस समय आप सबको मजबूत होने की आवश्यकता है, कटिबद्ध बनने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है, कंधा से कंधा मिलाने की आवश्यकता है, मिलजुल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारी सबसे बड़ी कम नसीबी है हमारा विभाजन, हमारी सांप्रदायिक मानसिकता, हमारा अपना समुदायवाद। हम दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, तीन तुई, चार तुई, खतरगच, तपागच, अचलगच, पायचनगच, ये समुदाय, वो समुदाय, इस प्रकार की मान्यताओं में जितने बटे हैं उतने कट्टर बने हैं। कट्टर बनने के बाद में दूसरों के प्रति हमारी सद्भावना नहीं बची है। हम पढ़े लिखे हो तब भी हम सद्भाव से नहीं भरते। हम दूसरों को हीन समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और इसीलिए हमारी मानसिकता हमेशा अपने संघ, अपने समुदाय, अपने गच्छ या अपने पंथ के प्रति होती है। दिगंबर अपना करते हैं, श्वेतांबर अपना करते हैं, स्थानकवासी अपनी डफली बजाते हैं, तेरापंथी अपनी बात करते हैं, तीन तुई अपने गाने गाती है, चार तुई अपने गीत गाती है, खतरगच कुछ कहता है, तपागच कुछ कहता है। सबके सब जिन शासन के अंग हैं, सब जिन शासन के अंश हैं। कभी न कभी सभी जिन शासन के मूल मार्ग में ही थे। अलग अलग मान्यताओं को लेकर सभी अलग हुए, लेकिन फिर भी सबके महावीर एक हैं। महावीर के सिद्धांत एक समान है। हम अलग होकर के, अलग अलग पंथों के लेबल लगा करके भी हम महावीर के सिद्धांतों को बदल नहीं सकते, महावीर की विचारधारा को बदल नहीं सकते, महावीर के पंच महाव्रत को, महावीर के 12 व्रतों को, महावीर के कर्मवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत को बदल नहीं सकते। ये हमारे हाथों में नहीं है। कितना भी हम माथा पच्ची कर लें, कितने भी माथे हम फोड़ लें, हम दिगंबर, श्वेतांबर करें, स्थानकवासी, तेरापंथी करें, लेकिन भगवान महावीर के जो मूल सिद्धांत हैं कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसी प्रकार 12 प्रकार के व्रत सुंदर तरीके से जीवन यापन करना, ये सामायिक समभाव की साधना, ये प्रतिक्रमण, पापों से पीछे हटने की क्रिया, आहार पर नियंत्रण करने के लिए तपस्या, इसी प्रकार अपरिग्रही रहना, और विशेष करके भगवान महावीर का मूल सिद्धांत, जैन धर्म का प्राण, जैन धर्म की जड़, और वो है राग द्वेष को कम करना, कषायों को कम करना। दिगंबर मान्यता को देखो तब भी वे भी यही बात करेंगे, श्वेतांबरों को देखो यही बात करेंगे, स्थानकवासी को देखो यही बात करेंगे, तेरापंथी को भी यही बात करनी पड़ेगी, तीन थुई की बात करो तो भी ये बात करनी पड़ेगी, चार थुई की बात करो तो भी ये बात करनी पड़ेगी, खतरगच की बात करो तब भी ये बात करनी पड़ेगी, और तपागच की बात करो तभी भी ये बात करनी पड़ेगी। 100 बात की एक बात, आप राग द्वेष को कम किए बिना, कषायों का निर्मूलन किए बिना, शांतिपूर्वक जिए बिना जैन नहीं हो सकते। इसीलिए दिगंबर होना, जैन होना ये काफी नहीं है, श्वेतांबर होना, जैन होना ये भी काफी नहीं है, स्थानकवासी, तेरापंथी होने के नाते जैन होना ये भी ना काफी है, और खतरगच, तपागच, तीन तुई, चार तुई का होना ये भी जैन होना काफी नहीं है। राग द्वेष को कम करना ये जैन होने की परिभाषा है। कषायों को कम करने का प्रयत्न करना ये जैन होने का सिद्धांत है। अगर कषायों को कम नहीं करते हैं तो दिगंबर होकर के भी हार जाएंगे। अगर हम कषायों पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो श्वेतांबर होकर के भी डूब जाएंगे। अगर हम कषायों को, क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करने का प्रयास नहीं करते हैं तो स्थानकवासी, तेरापंथी होकर के भी नरक में जाने का रास्ता खुल जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए
सबसे पहले अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने समुदाय, अपने अपने गच्छ और मान्यता की परंपरा में रहते हुए भी हमारे दिलो दिमाग में एक ख्याल होना चाहिए कि हम राग द्वेष को कम करें, हम मिलजुल करके रहें। महावीर को मानने वाले, नमोकार महामंत्र गिनने वाले सब मेरे भाई हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। मैं सबको प्रेम दूं, सब मुझे प्रेम दें। मैं सबको चाहूं, सब मुझे चाहें। मैं सबके साथ चलूं, सब मेरे साथ चलें। और शांतिपूर्वक हम सभी जिन शासन के पथ पर आगे बढ़ते हुए महावीर को जिलाएं, महावीर के सिद्धांतों को जिलाएं। आज दुनिया में इतनी हिंसा है, इतना मांसाहार है, व्यापक मात्रा में अपराध है, कितने सारे बलात्कार हैं, चोरियां हैं, कितनी डकैतियां हैं, आतंकवाद है, कितनी राजनीति और कूटनीति है। इन सब से बचने का उपाय क्या? इन सब से बचने का उपाय है महावीर के सिद्धांत। महावीर की वाणी अजर अमर है, वो कालजयी है। वे सिद्धांत 2500 साल पहले जितने महत्वपूर्ण थे, 2500 साल के बाद आज तो ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं। महावीर मेरे ख्याल से 2500 साल पहले अपने युग में जितने मूल्यवान नहीं थे, उससे अधिक मूल्यवान आज महावीर की वाणी है और महावीर की विचारधारा है। अगर आज दुनिया महावीर को अपनाती है या महावीर की वाणी को, महावीर की विचारधारा को अपनाती है, तो ही सिर्फ शांति हो सकती है, वरना सबका समाप्त होना, एक मुस्त विनाश होना, ये अवश्यम भावी है। इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसे अमेरिका, रूस, चीन या भारत कोई नहीं रोक सकता। इजराइल का बाप भी इसे रोक नहीं सकता। महावीर की वाणी ही अजर अमर है। ये बात जैनों को समझनी चाहिए, ये बात जन जन तक पहुंचानी चाहिए। जैनों को इस प्रकार जीना चाहिए और दूसरों को इस प्रकार जिलाने का प्रयास करना चाहिए। किसी प्रकार के रोग हो, शोक हो, समस्याएं हो, सबका समाधान मिल सकता है, लेकिन वो मानसिक धरातल पर मिलेगा। सबसे पहले हम मन से प्रेमालु बने, प्रेमवान बने, श्रद्धावान बने, निष्ठावान बने, हम समर्पित बने, हम प्रेम पूर्वक ये समझें कि सबके साथ चलना है, सबके साथ जीना है, सबको जिलाना है, सबके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने जीवन का कल्याण नहीं होगा। आज हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है, हम सबको साथ लेकर चलना नहीं चाहते। हम बटी हुई मानसिकता लेकर चलते हैं। हम तख्त पर एक होते हैं, हम वक्त पर एक नहीं होते। हम समय आने पर एक नहीं हो रहे। मैंने नोट किया है पिछले 38 साल के अपने संयम काल के दौरान कि जब जब भी जैन समाज पर किसी प्रकार की विपत्ति आई, आपत्ति आई, जब जब भी संकट काल आया, तब तब लोग अपने घरों में बैठे रहे, हाथ पर हाथ देकर के बैठे रहे। कई सारे साधु साध्वी भी मात्र विचार विमर्श करते रहे, तमाशे देखते रहे, समस्याएं हैं ये बोलते रहे। लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए, संकटों के निवारण के लिए, आई हुई विपत्ति से अपनी रक्षा करने के लिए, जिन शासन को बचाने के लिए एक साथ हम सभी मिले, संप्रदाय की भेदभावना को छोड़ करके मिले, अपने पंथों को, अपनी मान्यताओं को एक तरफ रख करके मिले, मिलकर के एक साथ महावीर भगवान की रक्षा करें, महावीर भगवान की विचारधारा के, उनके धर्म की रक्षा करें, ऐसा हमने नहीं सोचा। और इसीलिए हमारी एकता मात्र प्रासंगिक है, अल्पकालीन है, सर्वकालिक नहीं बन रही। हम मन से एक होना नहीं चाहते। और एक बात यहां बड़े दुख के साथ में कहना चाहूंगा, मिच्छामि दुक्कड़म कहते हुए कहना चाहूंगा, सबसे माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा, दोनों कान पकड़ते हुए कहना चाहूंगा कि समाज की एकता को तोड़ने में और समाज के विभाजन में हम साधुओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैन साधुओं ने जैन समाज को बांटा है, यह 100% सही है। जैन साधु साध्वियों की वजह से आज का वर्तमान जैन समाज बट रहा है, यह बात आपको माननी होगी। कितनी भी खारी जहर जैसी लगे, भले आपको पॉइजन लगे, भले मैं आपको कड़वा आदमी लगूं, लेकिन हकीकत सच है, मैं जैन साधु हूं और यह स्वीकार करता हूं कि जैन समाज को बांटने में साधु साध्वियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो कोई समाज कहीं या दक्षिण में या अन्य कहीं भी मिलजुल के रहते थे, थोड़े बहुत 5-7 घर दिगंबर, 10-15 घर स्थानकवासी, 10-15 तेरापंथी, 25-30 मंदिर मार्गी, उसमें कोई खतरगच, कोई तपागच, कोई 3 थुई, कोई 4 थुई। क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज आ रही है? गुरुदेव आ रही है आवाज? हाँ, तो कोई भी थोड़े बहुत स्थानकवासी, थोड़े बहुत तेरापंथी, थोड़े बहुत दिगंबर, कोई 3 थुई के, कोई 4 थुई के, सब लोग यहाँ कहीं दक्षिण में, कहीं पूर्व में, अलग अलग गांवों में रहते थे। कभी कभार किसी न किसी साधु साध्वी जी भगवंत का आगमन हुआ और उन्होंने फिर विभाजन के बीज बोए
कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम अपनी मान्यता के हो, वो अपनी मान्यता के नहीं, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे महाराज साहब आए, दूसरे महाराज साहब ने अपनी बात सिखाई। फिर तीसरे महाराज साहब आए, उन्होंने अपनी बात सिखाई। फिर चौथे महाराज साहब आए, उन्होंने अपनी बात सिखाई। और इस प्रकार सीख सीख करके तेरापंथी अलग हुए, स्थानकवासी अलग हुए, दिगंबर अलग हुए, मंदिर मार्गियों में 3 थुई अलग हुई, 4 थुई अलग हुई, खतरगच अलग हुए, तपागच अलग हुए। ले दे करके उस गांव के अंदर 100 घर हो और सब अलग अलग हो जाएं, फिर हमारी क्या स्ट्रेंथ रहेगी? बिल्कुल नहीं रह सकती। फिर हम सामना नहीं कर सकते, फिर हम मजबूत नहीं रह सकते। ये महावीर भगवान के धर्म के प्रति अन्याय हो गया। मुझे एक पुराना रूपक याद आता है, बहुत पुराना रूपक। जरूर वो रूपक भगवान महावीर ने कहा नहीं था, महावीर के जीवन के साथ में उसका संबंध नहीं है, लेकिन भगवान महावीर की परंपरा के साथ वो रूपक एकदम चरितार्थ होता है, खरा खरा सिद्ध होता है। बहुत पहले बचपन में मैंने पढ़ा था कि भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे। रूपक है, रूपक की कितनी सच्चाई है ये आपको जाननी है, समझनी है। ये कोई आगमिक बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात नहीं है, ये काल्पनिक रूपक है, इसे समझने का प्रयास करना है। भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, तो जब भगवान महावीर पावापुरी से निर्वाण के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने एक जाड़ा मोटा जूट का रस्सा नीचे की तरफ छोड़ा। मोक्ष में जाते जाते उन्होंने वहां से एक रस्सा छोड़ा, जाड़ा रस्सा छोड़ा, और ये कहते हुए रवाना हुए कि मैं जा रहा हूं, तुम में से किसी को आना हो ऊपर मोक्ष में, मोक्ष का सुख प्राप्त करना हो, कर्मों की निर्जरा करनी हो, परम पावन अव्याबाद सुख पाना हो, शाश्वत स्थिति हासिल करनी हो, सब प्रकार के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त होना हो, तो इस रस्से को पकड़ करके तुम ऊपर चले आना। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने के लिए, रास्ता देने के लिए मैं रस्सा छोड़ के जा रहा हूं। भगवान महावीर मोक्ष में पधारे, साथ में रस्सा छोड़ के गए। उनके जाने के कुछ समय के बाद में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, 3 थुई, 4 थुई, खत्तरगच, तपागच, अचलगच, पायचनगच, 1 तिथि, 2 तिथि, गुजराती, मारवाड़ी, कच्ची, काठियावाड़ी, मेवाड़ी, मालवी सब इकट्ठे हुए। किसी ने कहा रस्सा हमारा है, उस पर अधिकार हमारा है। दूसरे ने कहा रस्सा हमारा है, उस पर हक हमारा है। तीसरे ने कहा नहीं, रस्सा हमारा है, उस पर हक हमारा है। चौथे ने कहा हमें ऐतराज है, तुम्हारा नहीं, रस्सा हमारा है, उस पर पूरा पूरा स्वामित्व हमारा है, वो हमारे स्वामित्व की बात है, तुम इसे छू नहीं सकते। एक ने ऐतराज किया, दूसरे ने ऐतराज उठाया, तीसरा बीच में आया, चौथे ने घमासान किया, पांचवें ने बीच में मगजमारी शुरू की, छठे ने अवसरवादिता दिखाई, सातवें ने और कुछ किया, आठवें ने और कुछ किया, विवाद शुरू हुआ। उसके बाद में एक जांच कमीशन बिठाया गया, उसके बाद में एक जांच कमीशन बिठाया गया, जैसे मंडल आयोग है, जैसे रामास्वामी आयोग है, ये कितने ही आयोग इस प्रकार के अपने भारत के इतिहास में बने, उसी प्रकार जैन इतिहास में भी एक आयोग की रचना हुई कि भाई ये दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, 3 तुई, 4 तुई, खतरगच, तपागच सभी आपस में विवाद कर रहे हैं रस्से को लेकर, तो एक आयोग बिठाया जाए। आयोग खोजबीन करेगा, देखेगा, जांचेगा, तलाशेगा, इतिहास ढूंढेगा, रेफरेंस इकट्ठे करेगा। आपका थोड़ा सा स्लो आ रहा है। नहीं स्लो आ रहा, मतलब वैसे ही आ रहा है। आप बात मत कीजिए आपस में बेंगानी जी, आपकी आवाज यहाँ आती है। आपका ऑडियो म्यूट कर दीजिए, सबका ऑडियो म्यूट कर दीजिए। मिच्छामी दुक्कड़म कर रहा हूँ सर। हाँ, सबका ऑडियो वहां से म्यूट कर लो, वीडियो भले ऑन रखो। हाँ, तो उसके बाद में ये जांच आयोग बैठ करके जांच आयोग ने तलाशनी शुरू की। सब तलाशने के बाद, सब जांचने के बाद, सब देखने के बाद उन लोगों ने पाया, नहीं आवाज अपनी बराबर है, उन लोगों ने पाया कि भाई रस्से पर सबका अधिकार है। भगवान महावीर जब गए तब रस्सा छोड़ के गए थे, सबके लिए छोड़ के गए थे। सिर्फ दिगंबर के लिए छोड़ा हो, श्वेतांबर के लिए छोड़ा हो, स्थानकवासी के लिए छोड़ा हो, तेरापंथी के लिए छोड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं था। और इसीलिए एक काम करो, रस्से में कई सारे छोटे छोटे रस्से मिले हुए हैं, छोटी छोटी डोरियों से, छोटे छोटे रस्सों से मिलकर के ये मोटा बड़ा रस्सा बना है। तो एक काम करो, हम ये रस्सा खोल देते हैं, खोल करके सबको अपनी अपनी एक एक डोरी दे देते हैं। वो मोटा ताजा रस्सा था, जाड़ा था,
इकट्ठा हुआ था, बहुत सारी रस्सियों को मिला करके गूंथ करके उसे बनाया गया था। इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ थी, वो मजबूत था, वो ताकतवर था, वो बहुत भारी वजनी सामान उठा सकता था, वो सबको झेल सकता था। एक रस्सा था, बटा हुआ नहीं था, अलग अलग नहीं था। अंततः उस आयोग ने, जो सबके न्याय के लिए बिठाया गया था, उस आयोग ने रस्सा खोला। एक डोरी दिगंबर को दी, एक श्वेतांबर को, एक तीन तुई को, एक चार तुई को, एक खत्तर गज को, एक तपा गज को, एक अचल गज को, पायचन गज को, एक सानकवासी को, एक तेरापंथी को। उसी प्रकार अलग अलग सबको डोरियां बांटी। एक मारवाड़ को दी, एक मेवाड़ को दी, एक थली को दी, एक मालवा को दी, एक मेवाड़ को दी, एक काठियावाड़ को दी। इस प्रकार सबको बांट दी। अब वे रस्सी, वे डोरियां इतनी पतली हो गई कि उसके सहारे कोई ऊपर पहुंच भी नहीं पा रहा। सब अपनी अपनी डोरियों को लेकर के यही खींचतान कर रहे हैं कि हम सच्चे, हम सच्चे, हम खरे, हम खरे, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं जा पा रहा। जरूर ये भगवान महावीर का दृष्टांत नहीं है, आगमों का रूपक नहीं है, लेकिन हकीकत है कि हम आपस में बटे हैं, इसलिए बहुत नुकसान हुआ है। मैं मालवा के समग्र लोगों को, समग्र समाज को, जैन समाज को और इसके सिवाय जो मुझे सुन रहे हैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सबसे पहले हिल मिलकर रहने की मानसिकता बनानी होगी। अलग रह करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भले हम अलग अलग हमारे स्थान लेकर के बैठे हैं, सानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, तीन तुई, चार तुई, खतरगच और तपागच, लेकिन हमारी मेंटालिटी ऐसी हो कि हम सब साथ में मिलकर के चलें, साथ में ही आगे बढ़ें, एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे की खींचतान ना करें, अननेसेसरी विवाद खड़े करने का प्रयास नहीं करें। मैं ये सोचता हूं जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं की निष्ठा कमजोर हो गई है। वे नाम के जैन हैं, काम के जैन नहीं हैं। इसीलिए वे बात बात में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं, अलग अलग चौके जमा लेते हैं, एक दूसरे से नफरत कर लेते हैं, एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। ऐसा मैंने नीमच में देखा, मंदसौर में देखा, रतलाम में देखा, उज्जैन में देखा, इंदौर में देखा, भारत में जहां जहां घुमा वहां मैंने देखा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कमजोरी दूसरे लोग भांप गए हैं कि जैन समाज वक्त पर एक नहीं हो सकता, वो बटा हुआ है। वो भले तख्त पर कितने भी एक होकर के भाषण देता हो, बड़े बड़े उपदेश ठोकता हो या फिर क्षमापना की कितनी भी बातें करते हो, हम वक्त पर एक नहीं होते। और इसीलिए अगर हम एक रहें तो मजबूती से जिन शासन का हम रक्षण भी कर सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी संघ को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी मान्यता या किसी भी जाति को साथ में क्यों रहना चाहिए? एक क्यों होना चाहिए? इकट्ठे क्यों होना चाहिए? साथ में रहने के क्या फायदे हैं? इकट्ठे होने का लाभ क्या है? क्यों इकट्ठा रहे, क्यों एकत्रित बने? तो कहते हैं 3 प्रमुख कारण हैं। ये हटाओ, देखो आप लाए, इसलिए बोल रहा था मत करो कुछ करके, फिर यहां ध्यान रखो, वहां मत ध्यान रखो। 3 प्रमुख कारण हैं। एक है एकता, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है जीवन का विकास। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य को एक जाति में, एक संप्रदाय में, एक मान्यता में, एक राष्ट्र में, एक धर्म में एकत्रित होकर के रहना होता है। पहला है सुरक्षा, दूसरा है सुख और तीसरा है विकास। इसलिए एक रहते हैं। अगर हमको सुख की कामना ना हो तो एक रहने की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा की कामना ना हो तो भी एक रहने की आवश्यकता नहीं है, और विकास करने की इच्छा ना हो तो भी एक रहने की इच्छा नहीं बनती, आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि सुख के लिए, सुरक्षा के लिए और विकास के लिए मनुष्य को एक रहना होता है। आज हमारा सुख भी दूर हो रहा, हमारी सुरक्षा घट रही और हमारा विकास भी अवरुद्ध हो रहा। हमें प्रमुखतया इन तीनों चीजों को साथ में लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है। हमारी कम नसीबी है, हमारा नेतृत्व कमजोर है, हम नेतृत्व से मजबूत नहीं है। श्रावक समाज भी नेतृत्व में मजबूत नहीं है, साधु समाज भी नेतृत्व में मजबूत नहीं है। एक तेरापंथी हैं जिनके एक धर्म संघ में एक आचार्य की व्यवस्था है, बाकी दिगंबर हो, साणकवासी हो या फिर मंदिर मार्गी हो, सभी लोग बटे हैं। 3 तुई हो, तपागच हो, खतरगच हो, 4 तुई हो, सभी लोग बटे हैं। हमारा नेतृत्व हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे कोई भी नायक हो वो यूं ही नहीं मिलते, वो देश काल के अनुसार मिलते हैं, वो हमारी क्षमता के अनुसार मिलते हैं, वो हमारे भाग्य के अनुसार मिलते हैं। जैसे ही हमारे पास संभावना होती है वैसे ही हमें नायक मिलते हैं।
अगर हमारे में कमी बेशी है तो हमारे नायक भी कमी बेशी वाले होंगे, और हमारे नायक अगर कमी बेशी वाले हैं तो हम भी कमी बेशी वाले होंगे। कहते हैं राजा से प्रजा बनती है और प्रजा से राजा बनते हैं। अगर प्रजा में कमी है तो राजा में वो दिखाई देगी, और राजा में अगर कमी है तो प्रजा में दिखाई देगी। आज हमारे कर्म फूटे हुए हैं कि हमारे राजा भी कमजोर हैं, हमारी प्रजा भी कमजोर है। हमारी प्रजा जो कमजोर है उसकी वजह से राजा कमजोर है, और हमारे राजा जो कमजोर है उसकी वजह से हमारी प्रजा कमजोर है। भूतकाल में ऐसा नहीं था। भूतकाल में जगत गुरु आचार्य हीर विजय सूरी जी महाराज मिले थे, कभी महान विजय सेन सूरी जी महाराज मिले थे, कभी अन्य अन्य महान आचार्य भगवंत मिले थे, जो एक नायक थे और उन्होंने समग्र भारतवर्ष के जैन समाज का संचालन किया था। भूतकाल में बड़े बड़े ग्रस्त के तौर पर, श्रावक के तौर पर महान महान अपने सामाजिक नेता मिले थे, और उन लोगों ने समाज को भली भांति संभाला था। आज तो हम सबके भीतर अहंकार है, अभिमान है। हम बार बार अभिमान के परिवेश में आते हैं, ईगोइस्ट है, इसलिए हम कहीं ना कहीं ईगो को लेकर चलते हैं। हमारे मन के अंदर अहंकार इतना परिपुष्ट होता है कि हम अहंकार की वजह से लड़ते हैं। हमें नाम की भी बहुत कामना रहती है। सभी लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए, पद पर आने के लिए, मंच पर बैठने के लिए, माला पहनने के लिए, बैज लगाने के लिए, माइक पर आने के लिए, महाराज साहब के पास में फोटो खिंचवाने के लिए, या संघ में बड़े आदमी बनने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और ये मानसिकता ही खोटी है। सबसे पहले तो हमको कार सेवक बनना चाहिए, नीतिमान बनना चाहिए, समर्पित अनुरागी बनना चाहिए, जिन शासन का पक्का अक्का, पक्का सच्चा अच्छा सेवक बनना चाहिए, और वो भी बिना नाम के जीना चाहिए, कोई कामना के बिना आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसी मानसिकता बनती है तभी समाज प्रबुद्ध बनता है, मजबूत बनता है, तभी समाज आगे बढ़ पाता है। अगर सभी लोग नाम की कामना करेंगे, सभी लोग सत्ता और पद के लिए लालचू रहेंगे, तो फिर हमारे जीवन का विकास नहीं हो सकता। बस अपनी यही तकलीफ है, हमारे साधु समाज में भी ये तकलीफ है कि सबको नाम चाहिए है, सबको आगे आना है, सबको बड़ा आदमी बनना है, किसी का किसी को सुनना नहीं है, सलाह लेनी नहीं है, मन में आए वैसे करना है। और इसीलिए अपना नायकत्व, अपने नायक कमजोर हैं, वे समय पर सही निर्णय ले नहीं सकते। जो सही निर्णय लेते हैं उनको बागडोर सौंप नहीं सकते। ऐसी स्थिति के अंदर आज मारवाड़ का, गुजरात का, मेवाड़ का, मालवा का, दक्षिण भारत का, सभी जगह का समाज देखो बिखरा हुआ है। कोई उसका नायक नहीं, जिसको जो मन में आता है वो करते हैं। नायकत्व हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे पहले जैन समाज को समर्पित भूमिका अपनानी होगी, एक होकर रहना सीखना होगा। अपने पास में संभावना ना हो और जिसके पास में योग्यता हो तो उनको आगे बढ़ाना होगा। वे जो सूझबूझ के धनी हो, दीर्घ दृष्टा हो, सोच समझ करके बात करते हो, उनके पीछे सबको चलना होगा। कितनी सारी ऐसी घटनाएं हो गई, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, जिसके अंदर समाज को पीछे हट करनी पड़ी या फिर धीरे धीरे कमजोर बनना पड़ा। आज जनसंख्या का कम होना भी जैन समाज के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आप यहूदियों को देखो, हम किस समाज से सीख सकते हैं? हम पारसी समाज से सीख सकते हैं, यहूदी समाज से सीख सकते हैं, और कच्ची समाज से सीख सकते हैं। जब समाज की बात आती है तो इन समाजों के बारे में निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। यहूदी समाज के अंदर यानी इजराइल के लोगों के अंदर आपस में भ्रातृत्व प्रेम बड़ा गजब का होता है। यहूदी लोग एक दूसरे से समझौता नहीं करते। यहूदी लोग अपने भाइयों के लिए मर मिटते हैं। यहूदी लोग अपने समाज, अपने धर्म, अपनी जाति और अपने भाइयों की रक्षा के लिए सर्वस्व दान में लगा देते हैं, सर्वस्व न्योछावर कर लेते हैं। अभी अभी कच्ची समाज में भी ये चीज देखने को मिलती है। कच्ची लोग भले सादगी पूर्वक रहते हो, भारत के या विदेश के किसी भी कोने में रहते हो, उनको कच्छ के प्रति, कच्ची लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति बड़ी गौरव की अनुभूति होती है। वे अपने समाज के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए सब कुछ न्योछावर करते हैं। उसी प्रकार पारसी समाज संख्या में कम है, संख्या ये बढ़ा ना सका, संख्या के लिए सफल ये हो ना सका, लेकिन पारसी समाज अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी मान्यता के लिए, अपनी परंपरा के लिए बड़ा पक्का। उसी प्रकार सिख समाज को देखो, सिख लोग दुनिया में कहीं पर भी रहें, किसी भी कोने में रहें, वे वेशभूषा नहीं बदलते, वे अपनी भाषा नहीं छोड़ते, अपने गुरु नानक देव की परंपरा को विस्मृत नहीं करते, गुरु ग्रंथ साहिब से अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते। सच्चे अच्छे सिख होते हैं, वे मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते, और जहां कहीं रहते हैं एक ही बात, वाहे गुरु जो बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल। अपने तो है जैसा देश वैसा बेस, जहां जाते हैं बदल जाते हैं, कभी किसी के पलड़े में बैठ जाते हैं, कभी किसी के पलड़े में बैठ जाते हैं। पॉलिटिक्स अपने अंदर घर कर गई है और इस पॉलिटिक्स को निकालना होगा। आज देखो इस पॉलिटिक्स की वजह से, राजनीति, कूटनीति की वजह से जैन समाज का कितना नुकसान हो गया।
दिगंबर समाज कमजोर हो रहा, उस पर कई लोग कीचड़ उछाल रहे। श्वेतांबर समाज कमजोर हो रहा, उस पर भी कीचड़ उछाल रहे। सालकवासी तेरापंथी समाज को भी सहना पड़ रहा, जगह जगह उनके बारे में भी बहुत लोग बोल रहे, लिख रहे। उसी प्रकार 3 थुई 4 थुई खतरगच और तपागच के समाज को भी सहना पड़ रहा। क्या मिल रहा अलग होकर के? हमारी शक्ति दिखाई नहीं देती, हमारा एक मुश्त अवदान दिखाई नहीं देता। इसीलिए हमारे तीर्थ आज समस्या से गिरे हैं, हमारे तीर्थों को लोग पचाने लगे हैं। राजनीति में भी अपना होल्ड कम हो रहा है। हम अगर एक रहते, मजबूत रहते, मिलकर के आगे बढ़ते तो राजनीति में अपना अच्छा होल्ड रहता। हालांकि मालवा की बात फिर भी अलग है। मैंने देखा है मालवा में तो जैन समाज का राजनीति में अच्छा अवदान है। इस मालवा ने, इस मध्य प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, कई सारे प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, कई सारे छोटे बड़े राजनीतिक नेता दिए हैं। वे सफल अपना कार्यकाल पूरे किए हैं। मालवा में तो कई सारे अखबार जैन समाज के हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? ये निष्ठा से, समर्पण की भूमिका से, समाज के सहयोग से, हिलमिल कर आगे बढ़ने से संभव हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारा राजनीतिक वर्चस्व कम हो रहा। जब भारत की पहली लोकसभा का गठन हुआ था तो 52 एमपी के तौर पर, सांसद के तौर पर जैन समाज के लोग चुन करके दिल्ली पहुंचे थे। और आज ये हालत है कि हमारे अंगुली पर गिन सके उतने ही सांसद बचे हैं, मुश्किल से एक भी नहीं, ऐसी स्थिति है। उसी प्रकार किसी जमाने में विधानसभा के अंदर भी अपना बहुत अच्छा वर्चस्व रहता था, बड़े बड़े अखबार अपने थे, हर गांव के अंदर जैन समाज सुंदर तरीके से आगे बढ़ता था। और इतना कुछ होते हुए भी न वो अत्याचार करता था, न वो अन्याय करता था, न वो अतिरेक करता था, न वो अतिक्रमण करता था। इतनी अच्छाइयां सच्चाइयां हमारे बंटवारे की वजह से, अलग अलग होने की वजह से, मिलजुल न रहने की वजह से हमने पाई, यानी हमने बहुत कुछ खोया। आज अपनी कोशिश होनी चाहिए कि हम सबसे पहले एक बने। मैंने मारवाड़ में, मेवाड़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में और मालवा में विहार करते हुए ये पाया। ये मेरे दिल का दुख है, दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि साधु साधी जी भगवान भले कितने ही पवित्र हो, भले आचार विचार संपन्न हो, भले वो प्रतिक्रमण की, पूजा की, सबकी बातें करते हो, भले वो खुद आइंबिल, ओलियां, अट्ठाई वगैरह सब करते हो, लेकिन भीतर भीतर अपने संप्रदाय को मजबूत करने की ख्वाहिशें उनकी बनी रहती है। दूसरों के प्रति हम बहुत सद्भाव से न रहें, इस प्रकार के उपदेश वे भीतर भीतर देते रहते हैं। वे ही ये समझाते हैं कि 3 थुई अलग, 4 थुई अलग, वे अपने नहीं, हम उनके नहीं, खतरगच अलग, तपागच अलग, वे हमारे नहीं, हम उनके नहीं। और इन सब डफलियों के बीच में दूसरे लोग अवसर उठाते हैं। आज जंतर मंतर के नाम पर जैन समाज कहां जा रहा, डोरे धागों के नाम पर कहां जा रहा, कैसे कैसे मिथ्यात्व के हम पोषण कर रहे। सम्यक दर्शन हमें मजबूत करना था, देवगुरु धर्म को समर्पित रहना था, सच्चे अच्छे बनकर के जीवन का विकास करना था, अपनी बुराइयों को हमें निकालना था और लोगों को जिन शासन के उपदेश देने थे। मैं तो आज भी मालवा के समाज को विशेष तरीके से कहना चाहूंगा कि समग्र मालवा में जैन समाज के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में स्वर्ण समाज रहता है। जैसे अग्रवाल है, महेश्वरी है, ब्राह्मण है, चाहे वो अन्य राजपूत हैं, राजपुरोहित हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ऐसे बड़ी मात्रा में रहते हैं। उन सब लोगों के साथ में भी मिलजुल करके जैन समाज को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़े, सबको साथ में न लिया और सब लोगों ने आपको साथ में न लिया, तो एक समय ऐसा आएगा सवर्ण कहीं के नहीं रहेंगे, पूरी तरह से सवर्ण दब जाएंगे, दूसरे लोग आप पर हावी हो जाएंगे। आपके पास की रिद्धि सिद्धि समृद्धि, आपकी परंपरा, आपकी जाति, आपका धर्म, आपके संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे। बड़ी मात्रा में आज खान पान बिगड़ रहा, बड़ी मात्रा में हमारा युवा वर्ग भटक रहा, बड़ी मात्रा में राजनीतिक अपना वर्चस्व कम हो रहा। और इसीलिए अपने धर्म को, अपनी परंपरा को, अपने संस्कारों को, अपनी अच्छाइयों को जिलाने के लिए आज हर जैन को मिलजुल करके और सवर्ण समाज के साथ में सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पाया था बड़ी मात्रा में अग्रवाल और महेश्वरी समाज मालवा में रहता है। वो जैन समाज जितना है या जैन समाज से भी अधिक है, जगह जगह है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण भी रहते हैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जातियां रहती हैं जो सवर्ण समाज की हैं। वे सभी लोग शाकाहार में विश्वास करते हैं, सच्चाई अच्छाई में विश्वास करते हैं, वे बहन बेटियों की मान मर्यादा में विश्वास करते हैं, वे विचार में, बलात्कार में, शराब में विश्वास नहीं करते, वे अनीति में, अन्याय में भरोसा नहीं करते। ऐसे सब समाजों के साथ में हमें चलना चाहिए। जरूर उनकी मान्यता यानी सवर्ण समाज की अन्य जातियों की मान्यता हिंदू की हो, हमारी मान्यता जैन की हो, तब भी हमें साथ में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तो इस एकता के डंके को बजाने के लिए पूरे मालवा में
जगह जगह मिलजुल करके प्रवचन दिए थे। स्थानकवासी, दिगंबर, तेरापंथी सभी समाजों के वहां पर मैं गया था। मेरी कोशिश थी कि हम भले तेरापंथी हैं, पक्के तेरापंथी रहें, स्थानकवासी हैं, सच्चे अच्छे स्थानकवासी रहें, तीन थुई के हैं, सच्चे अच्छे तीन थुई वाले रहें, खतरगच के हैं, पक्के अच्छे खतरगच वाले रहें, या चार थुई के हैं तो चार थुई के रहें, मूर्ति पूजक हैं तो मूर्ति पूजक के रहें, लेकिन आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। सब महाराज साहब अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, अपने अपने महाराज साहब को भजो, लेकिन दूसरों को भी गोचरी वोड़ाओ, सबके साथ में मिलजुल करके रहो, किसी को भी बुरा मत कहो, किसी को दूसरा मत समझो। ये मानसिकता होगी तो ही होगा। हम तो छोटे मोटे मंदिरों को लेकर, उपाश्रयों को लेकर, स्थानों को लेकर, चतुर्मास को लेकर के भी लड़ मरते हैं। हम एक दूसरे को वर्चस्व दिखाना चाहते हैं और हमारी बहुत बड़ी पीढ़ी भटक रही। कितने ही सारे मैं जैनों को पाता हूं जिनको सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है, जिनके पास में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है, जिनको महावीर की परंपरा का ठीक से पता नहीं है, तो वे किसी भी पंडित, पुजारी के, पीर फकीर के, यतियों के, इधर उधर के लोगों के किसी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी भी बिक जाते हैं। लालचू लोग हैं, लोभी हैं, भीख मंगे जैसे, दास जैसे, बस सिर्फ पैसा चाहिए है। कभी ये नहीं देखते कि महावीर का शासन मिला है तो ईमानदार रहूं, महावीर की परंपरा मिली है, कम पैसे होंगे तब भी ठीक है, लेकिन महावीर की परंपरा को ना छोड़ूं, मैं सच्चा अच्छा रहूं, मैं डोरे धागों में ना पड़ूं, मैं अंधविश्वास में ना उलझूं, मैं अपना सम्यक दर्शन भ्रष्ट ना करूं, मैं ईमानदार रहूं, मैं ठीक तरीके से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की उपासना करूं। भाग्य से मिलेगा, धन मिलना होगा तो बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दूं और पक्का अच्छा सच्चा जैन रहूं। दूसरी एक बात, एकता के लिए क्या करना चाहिए? सभी साधु साधु जी भगवंतों को और श्रावक श्राविकाओं को एक दूसरे पर छींटा कसी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के पंथ संप्रदाय के बारे में विरोध में नहीं बोलना चाहिए। कौन कमजोर है, कौन गलत है, कौन खोटा है, किसकी मान्यता खोटी है, यह सब प्रतिपादन का विषय नहीं है। आप अपना मंडन करो, दूसरे का खंडन मत करो। कहने की दो विधाएं हैं, बताने के दो तरीके हैं। अपनी बात कहो लेकिन दूसरों का विरोध मत करो। मैं आज पाता हूं खतरगच तपागच के विरोध में बोलेगा, तपागच खतरगच के विरोध में बोलेगा, तीन थुई वाले चार थुई को बुरा कहेंगे, उनके विरोध में बोलेंगे, चार थुई वाले तीन थुई को बुरा कहेंगे, उनके विरोध में बोलेंगे। स्थानकवासी तेरापंथी मंदिर मार्गी के विरोध में बोलते हैं, मंदिर मार्गी स्थानकवासी तेरापंथी के विरोध में बोलते हैं, दिगंबर श्वेतांबर के विरोध में और श्वेतांबर दिगंबर के विरोध में तो परंपरा से चल रहे हैं। क्या पाया? बड़े बड़े आचार्य भगवंत चले गए, बड़े बड़े दिगंबर श्वेतांबर के महान श्रावक श्राविका चले गए, 50 साल 100 साल का इतिहास तलाशो, कुछ नहीं मिला। और आज भी जो बड़े बुजुर्ग स्थानकवासी तेरापंथी दिगंबर और श्वेतांबर हैं, वे भी कल चले जाएंगे। कोई अमर पट्टा लिखा के आए नहीं है, शाश्वत जिंदगी किसी को मिलेगी नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़ते लड़ते बटे बटे हम चले जाएं और हमारा समाज पीछे बिखरा हुआ रह जाए। इसीलिए हम सबको सूझबूझ का धनी बनना चाहिए, एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। हम एक रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, वरना दूसरे लोग हमें खा लेंगे। मुसलमानों की एकता देखो कितने जोरदार हैं, वो शिया हो, सुन्नी हो, खोजा हो, बोहरा हो, लेकिन जब भी इस्लाम की बात आती है, अल्लाह की बात आती है, कुरान की बात आती है, या अल्पसंख्यक की बात आती है, तत्काल एक लाभ उठाने के लिए भी, बोलने के लिए भी। बकरी ईद की बात आई, हलाल करने की बात आई, नमाज पदा करने की बात आई, ईद मनाने की बात आई, तो सभी एक साथ में, एक स्वर में, वे अंदर से बड़े एक रहते हैं। चाहे शिया हो, सुन्नी हो, खोजा हो, बोहरा हो, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, बाहर के हों या भारत के हों, सभी मुसलमान इस मामले में मानसिकता के तौर पर एक हैं। यहां तक कि आतंकवादी हों, उनका भी समर्थन कर लेंगे इस्लाम के लिए, ऐसी ऐसी उनकी मानसिकता। और हम हैं, हर बात के लिए बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार सिखों को देखो, सिख कहीं भी रहते हों, वे अपनी नीति को, अपने धर्म को, अपनी मान्यता को भूलते नहीं, छोड़ते नहीं। विदेश जाकर के भी वे अपनी बातों को छोड़ते नहीं। सिख के नन्हे के बच्चे को देखो, इंदौर के अंदर बहुत बड़ा सिख समाज है, इंदौर में बहुत बड़ा सिख समाज है। अपने बच्चे को तो कहो कि धोती पहननी है पूजा की, तो कि मुझे अनुकूल नहीं है, मैं धोती नहीं पहनूंगा। बड़ों को कहें कि पूजा करनी है, तो कि ये क्या रोज रोज टीकियां लगानी, कभी कभार ओकेशन होगा, तीर्थ यात्रा को जाएंगे तब धोती पहन लेंगे। सामायिक करने का कहो तो मौत आए, प्रतिक्रमण करने का कहो तो नींद आए। और सिख के बच्चे छोटे से होते हैं तब भी बाल नहीं कटवाते, वो अपना पगड़ी पहनते हैं, अन्य चीजें वे धारण करते हैं, उनके अपने रीति रिवाज से रहते हैं, वाहे गुरु करते रहते हैं, समय समय पर गुरुद्वारे में जाते हैं, अपनी मान्यताओं के अनुसार ही चलते हैं। और हम लोग बढ़ जाते हैं। यहूदियों को देखो, 60 साल तक उन्होंने कितना सहा, आसपास के देशों ने उन पर कितने आक्रमण किए। पहला और दूसरे विश्व युद्ध का, पहले और दूसरे दोनों विश्व युद्ध का कार्यकाल देखो, यहूदियों पर कितने जुल्म गुजरे, कितना हिटलर ने उनको तबाह किया,
इतना सब होते हुए भी वे कितने पक्के रहे, सच्चे रहे, अच्छे रहे। चारों तरफ वे मुसलमान समाज से घिरे हुए, अलग अलग मुस्लिम देश उनके चारों तरफ हैं, उसके बीच में नन्हा सा वो यहूदियों का देश, उसके बीच में वो नन्हा सा यहूदियों का देश इजराइल, और तब भी वो सबके ऊपर स्वामित्व करता है, सबके ऊपर धाक जमा करके बैठा है, क्योंकि वो एक है। विश्व के किसी भी कोने में यहूदी होता है, वो अपने इजराइल के लिए, यहूदी धर्म के लिए, जूइश लोगों के लिए समर्पित रहता है। हम तो भारत से बाहर जाकर के भी बदल जाते हैं। कितने जैन आज ईसाई बन रहे, कितने जैन हिंदू बन रहे, कितने जैन मुसलमान बन रहे, कितने जैन कबीरपंथी और स्वामी नारायण के बन रहे, कितने जैन अन्य अन्य राधा स्वामी संप्रदाय के बन रहे, दूसरों के वहां पर जा रहे, या आर्य समाजी बन रहे, धर्म भूल रहे, पंथ भूल रहे, मान्यताएं भूल रहे। ये अपने लिए दुर्भाग्य का विषय है। और दूसरी तरफ साधु साधु जी भगवंतों की एकता नहीं, साथ में मिलते भी हैं तो औपचारिक, सब एक मुश्त मिलकर के आगे नहीं बढ़ते। वरना 17,000 से अधिक अपने यहाँ पर पंच महाव्रत को पालन करने वाले महान पूजनीय साधु साध्वी जी हैं। ये 17,000 अगर इकट्ठे हो जाएं, एक स्वर में बात आगे बढ़ाएं और पूरे भारत में घूम लें, तो देखते ही देखते पूरे भारत में जलवा खड़ा हो सकता है। भारत की रीति नीति बदल सकती है, सब जगह पर जिन शासन छा सकता है। एक मुश्त बात हो, सिर्फ महावीर की बात करें, पंच महाव्रत की, 12 व्रत की, शाकाहार की बात करें, जिन शासन के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की बात करें। बाकी ये 3 थुई, 4 थुई, खतरगत, तपागत, दिगंबर सतांबर की बात एक तरफ रहने दें, बस एक मात्र आगे बढ़े, सब जने ये कर लें तो अपने आप मोक्ष निकट भी आ सकता है, धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है, जीवन का कल्याण भी हो सकता है। देखो हम अनेक हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग संप्रदायों में हैं, अलग अलग मान्यताओं में हैं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूं, मैं कोई ऐसा यति बाबा या डोरा धागा करने वाला आदमी नहीं हूं कि मुट्ठी में से कुछ भी निकाल दूं, कुछ भी बोल दूं और कुछ भी हो जाए। ये मेरे पास में है नहीं, मैं ये सब चीजें मानता नहीं। लेकिन एक बात तो मैं कहता हूं, अनेक होकर के भी हम एक बन करके रह सकते हैं, अनेक स्वरूप होते हुए भी हम साथ में चल सकते हैं। देखा कैसे? खाने के 2 फल आते हैं, वो मालवा में भी मिलते हैं, मेवाड़ में, मारवाड़ में, गुजरात में, काठियावाड़ में, राजस्थान में, और इधर महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। खाने के 2 फल आते हैं, एक होता है खरबूजा, खरबूजे को गुजराती में शकरटेटी कहते हैं। खरबूजा सस्ता फल है, तरबूजा नहीं, खरबूजा। खरबूजा होता है एक, जिसे शकरटेटी भी कहते हैं। वो खरबूजा ऊपर से धारी वाला होता है, गोल होता है, ऊपर से धारी वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने पहले से ही कटिंग करने के लिए, काटने के लिए, संवारने के लिए निशान करके भेजे हैं। उस खरबूजे पर एक धारी, दूसरी धारी, तीसरी धारी, चौथी धारी, 5वीं धारी, ऐसे सब निशान होते हैं। और दूसरा होता है संतरा, संतरा यानी ऑरेंज, नारंगी, जिसके अंदर विटामिन सी बड़ी मात्रा में होता है, वो संतरा। उसके ऊपर एक पूरा कवर होता है, जैसे मौसमी पर कवर होता है, उसी प्रकार संतरे पर, नारंगी पर, ऑरेंज पर भी कवर होता है। तो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा एक है। अब जब छिलका निकालते हैं तब पता चलता है कि ओहो, संतरा ऊपर से तो एक था, अंदर से अनेक हैं। छिलका निकालते ही पूरा संतरा भी बिखर गया, छिलका निकालते ही पूरा संतरा बिखर गया, अलग अलग हो गया, उसकी सब चीरियां अलग अलग हो गई। लेकिन जो ऊपर से अलग अलग दिखता था, वो खरबूजा अगर संवारा गया हो, चाकू से अगर उसे काटा गया हो और अलग अलग किया गया हो, तो भी अंदर से हम पाएंगे पूरा खरबूजा एक है, पूरा खरबूजा एक है, अलग अलग नहीं है। ऊपर से धारियां दिखती थी, अंदर से धारियां नहीं है। तो हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? सोचिए अपने आप को, खरबूजे की तरह रहना चाहिए कि संतरे की तरह रहना चाहिए? हम हैं तो संतरे जैसे, लेकिन संतरे की तरह रहते नहीं। भले ही हम बाहर से एक रहें, अंदर से अनेक हो सकते हैं। संतरा अंदर से अनेक होता है, अंदर से अलग अलग होता है, तो भी बाहर से एक दिखता है। उसी प्रकार हम अगर लोगों की नजरों में अलग अलग हों, तब भी अंदर से खरबूजे की तरह एक रहना चाहिए। लोगों की नजरों में भले बाहर से हम अलग अलग दिखते हो, तब भी खरबूजे की तरह अंदर से एक रहना चाहिए। और देव गुरु धर्म की रक्षा के लिए जब कभी भी अवसर मिले, तत्काल एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं जैन समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं से कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, सबसे पहले आप समर्पित बनिए, निष्ठावान बनिए, अपनी कोई व्यक्तिगत हितों की चिंता मत कीजिए। समग्र जिन शासन की रक्षा में अपनी रक्षा है,
समग्र धर्म के विकास में अपना विकास निहित है। आपकी व्यक्तिगत हितों की आप चिंता करोगे तो आप बहुत लंबे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप समग्र समाज के हितों की चिंता करोगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, समाज का विकास होगा, हमारा भी विकास हो सकेगा। इसीलिए एकता यहूदियों से सीखनी चाहिए। काम करने की शैली पारसियों से और कच्चियों से सीखने की चाहिए। वे अपने समाज के लिए बेहतरी के साथ में भीतर भीतर सुंदर काम करते हैं। आज समग्र भारत का क्या पूरे विश्व का पारसियों का समाज एक है, उनके हितों की रक्षा की जाती है। एक भी पारसी आज आपको भीख मांगते हुए दिखाई नहीं देता। वो गरीब नहीं है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। उन पारसियों के बच्चों को पढ़ाना, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करना, उनके जीवन को आगे बढ़ाना, उनके शादी विवाह करवाना, उनके बाल बच्चों की हिफाजत करना, उनके विकास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए काम करना, ये सब XYZ नाम की पारसियों की बहुत पुरानी संस्था करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगाकर काम करती है। ये गोदरेज जो है ये पारसी है, ये टाटा जो है ये पारसी है। भले बाहर के औद्योगिक घरानों में इनका नाम आता है, लेकिन ये अपने समाज के लिए भीतर से अरबों रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। कहीं पर भी समाज में ये नाम नहीं चाहते, कहीं पर भी समाज में इनका फोटो नहीं होता, कहीं पर भी समाज में ये सम्मान नहीं लेते, और तब भी ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए अब तक ये गोदरेज और टाटा अपने पारसी समाज के हित के लिए दे चुके हैं। अपने यहां पर तो पैसा देंगे इतना और नाम चाहेंगे इतना बड़ा, काम करेंगे इतना और सम्मान चाहेंगे इतना बड़ा, ऐसी हमारी ख्वाहिश रहती है। और इसीलिए अपने जिन शासन के समाज का भला नहीं हो रहा, उसी प्रकार कच्चियों के पास में काम करने की गजब की कला है, विधा है। वे अपने समाज के हित के लिए बहुत चिंता करते हैं। मैं साक्षी हूं, पिछले 10 साल में मुंबई के कच्ची समाज ने अलग अलग झोपड़पट्टी में, एकदम गरीब बस्तियों में, झोपड़ों में रहने वाले अपने कच्ची समाज के परिवारों को वहां से निकालकर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाकर वहां पर मुंबई में शिफ्ट किया। ऐसा 10 साल के अंदर उन लोगों ने 15,000 से अधिक परिवारों को शिफ्ट किया। किसी भी कच्ची के पास में जाओ, उसे कोई तकलीफ हो, दूसरा कच्ची तत्काल उसको हेल्प करने को तैयार हो जाता है। मुसलमानों के यहां पर भी ब्याज लेने की प्रथा नहीं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तत्काल सपोर्ट कर लेता है। अपने यहां पर तो भाइयों से ब्याज ले लेते हैं, सगे भाइयों से। हम इतने मतलबी लोग हैं, हम अपना सुख चाहते हैं, सबका सुख नहीं चाहते, हम समाज का हित नहीं देखते। हमारे समाज की कमजोरी ये है, इसकी वजह से अपना जैन समाज कमजोर हुआ। अगर हमारे समाज के लोगों ने अपने समाज के लोगों को सपोर्ट किया होता या करने की तत्परता दिखाई होती, तो आज हमारे समाज की भी गति नति सब न्यारी होती, गति और मति सब न्यारी होती। हमारा समाज कहीं का कहीं बढ़ गया होता। हमारे यहाँ तो क्या हुआ, धनवान धनवान रहे, गरीब गरीब रहा। गरीब की स्थिति को, तकलीफ वाली स्थिति को कभी किसी ने भांपने का प्रयास नहीं किया। मैं आज ये भी कहना चाहूंगा, कितने भी मंदिर बनाओ, कितने भी उपास्य बनाओ, कितनी भी दीक्षाएं हो, या कितना भी हम खर्चा करें और बड़े बड़े चौमासे हो, कितने भी नव्वाणु करो या कितने भी चौमासे करो, जब तक समाज का कमजोर वर्ग मजबूत बनाने के लिए योजना नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे किए कराए पर पानी फिरेगा, हमारा किया कराया लेके नहीं लगेगा। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, मैं पैसे मांग नहीं सकता। अगर मैं पैसे मांग सकता होता और लोग मुझे पैसे देते, तो मैं सबसे पहले समाज के कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करता। ये बहुत आवश्यक है। आज सबसे बड़ी तकलीफ है, अगर साधु पैसा मांगता है तो साधु बदनाम हो जाता है। साधु पैसा मांगता है तो लोग कहते हैं महाराज साहब पैसे मांग रहे हैं, जैसे कोई महाराज साहब को स्वर्ग बसाना हो, घर बसाना हो, इसलिए पैसे मांग रहे हो। यानी समाज के लिए, समाज के हित के लिए भी पैसे मांगते हैं तो लोग निंदा करते हैं। इसलिए मैंने ये नक्की कर लिया था, मैं अपनी जिंदगी में किसी से पैसे मांगूंगा नहीं, हाथ लंबा करूंगा नहीं, कहीं रोटी मांगने भी जाऊंगा नहीं। जाऊंगा, देगा वो ले लूंगा, बाकी कुछ भी चीज चाहूंगा नहीं। सूखे टुक्कड़ भी खाने होंगे तो खा के गुजार लेंगे, किसी की गरज करेंगे नहीं, शांतिपूर्वक बिंदास एक शेर की तरह रहेंगे। जैसी जिंदगी होगी वो मंजूर होगी, जो खाने पहनने को मिलेगा वो चलेगा। ये सोच करके मैं तो आगे बढ़ा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब तक समाज का कमजोर वर्ग हम मजबूत नहीं बनाते हैं, तब तक हम सफल नहीं होंगे। आधुनिक काल में अपने समाज का 50% से अधिक वर्ग कमजोर है। मालवा के बहुत सारे घर कमजोर हैं। मालवा के कई सारे परिवारों के अंदर मुश्किल से खर्चा पानी निकलता है। मालवा के हर धनवान व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति को या एक कमजोर व्यक्ति को गोद लेना चाहिए। उसी प्रकार जैन समाज के हर व्यक्ति को, एक मजबूत व्यक्ति को एक कमजोर व्यक्ति को गोद ले लेना चाहिए। मजबूत व्यक्ति अपनी जिंदगी में कमजोर परिवार को अगर पाल लेता है,
गुपचुप पाल लेता है, बिना दिखाए हुए पाल लेता है, तो एक साथ में लाखों की संख्या में मजबूत जैन पैदा हो सकते हैं, अच्छे सच्चे जैन पैदा हो सकते हैं, साधर्मिक की बढ़िया भक्ति हो सकती है, जैन धर्म की सेवा हो सकती है, और इस प्रकार भगवान महावीर के मार्ग पर बेहतरीन काम हो सकता है। 11 बजने आए हैं, बहुत समय हो गया, कुछ औपचारिकताओं में समय गया, कुछ गीत में समय गया, फिर भी काफी बड़ी मात्रा में मैं बोल चुका हूं। कहने के लिए तो कई विषय हैं, घंटों तक बोलूंगा तब भी ये बात पूरी नहीं होगी। फिर भी आपको अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। इंदौर के श्री कंचनबाज जैन संघ को और इंदौर के रेस कोर्स जैन संघ को, जिन दोनों ने मिलकर के ये महान आयोजन किया, सुंदर तरीके से मुझे निमंत्रित किया, बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्थापन किया, अच्छा प्रसार प्रचार किया। पंडित जी यानी कि गुरु जी का, फिर बेंगानी जी का, यशवंत जी का, सबका साधुवाद, सबको आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ना। अन्य भी उज्जैन के, रतलाम के, मालवा के जो लोग भी सुन रहे हैं उन सबको भी दिल से आशीर्वाद। मैं किसी गच्छ संप्रदाय इत्यादि की बाबतों में उलझा हुआ नहीं हूं, मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूं। मेरी ओर से हार्दिक आशीर्वाद। आप दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, 3 तुई हो, 4 तुई हो, खतरगच्छ हो, तपागच्छ हो, ओसवाल हो, पोरवाल हो, लोड़े साजनों के बड़े साजन हो, आप सबका कल्याण हो, आप आगे बढ़ना। गुजरातियों के मारवाड़ी हो, आप सबका विकास हो, आप पवित्र रहना। सबसे पहले हमें शराब से मुक्त रहना है, जुए से मुक्त रहना है, मांसाहार नहीं करना है, मांसाहारी होटलों में कदापि नहीं जाना है, शराब की पार्टियां नहीं देनी है, न डोडे, न अफीम, न बीड़ी, न सिगरेट, इनका सेवन नहीं करना है, चमड़े का या अफीम का कामकाज भी नहीं करना है। इसके सिवाय अपने अपने देव गुरु धर्म के अनुसार पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण, गहरी निष्ठा दिखानी है, पक्का सच्चा रहना है। विशेष करके अपने घर के युवा वर्ग को और किशोर जो पीढ़ी है उनको बराबर पल्लवित करना है, उनको पक्का जैन बनाना है। जैसे कभी चंद्रशेखर आजाद के जमाने में, भगत सिंह सरदार के जमाने में, वल्लभ भाई पटेल के जमाने में लोग बोला करते थे, या लोकमान्य तिलक इत्यादि के जमाने में कहते थे इंकलाब तो जिंदाबाद। उस प्रकार जिन शासन मजबूत बने इसकी हमको भावना अच्छे तरीके से रखनी चाहिए और इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही अवसर बनेगा, मन के अंदर, दिल के अंदर ये ख्याल रख रहा हूं, मालवा आऊंगा, इंदौर अवश्य में आऊंगा, सब जगह पर विचरण करने की भावना रखता हूं। तब तक मैं विदा लेता हूं। आपकी अनुकूलता हो तो आप दक्षिण भारत जरूर आना। करीब 2-3 वर्षों के लिए हम दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। समय समय पर और भी कोई आयोजन होंगे, जरूर मैं इस प्रकार लाइव उपस्थित रहूंगा और आप सबके साथ में मिलजुल के आगे बढ़ूंगा। फिलहाल अपने समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग इंदौर में एक सर्वे कीजिए, मंदिर मार्गियों में सर्वे कीजिए, स्थानकवासियों में सर्वे कीजिए, तेरापंथियों में सर्वे कीजिए, दिगंबर समाज में सर्वे कीजिए। पूरे मालवा में ऐसा कीजिए, कौन कौन कमजोर हैं, किनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको 5-50 हजार रुपए बिना ब्याज के कभी देने हो, उनको छोटी मोटी कोई दुकान, कोई कारोबार करवाना हो, उनके नौकरी नहीं लगती हो तो नौकरी लगवानी हो, उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी हो, ये काम करने जैसा है। मंदिर में आप आंगियां बड़ी बड़ी बना लोगे, बड़े बड़े भगवान के सोने चांदी के मुकुट बना लोगे, नया सामान खरीद के ले आओगे, मंदिर का पॉलिश करवा लोगे, पुराना मंदिर बड़ा बना लोगे, उपास्य बड़ा कर लोगे, लेकिन अगर अपने समाज को मजबूत ना कर पाए तो मंदिर आने वालों की संख्या का क्या होगा, मंदिर मार्गियों का क्या होगा, किस कदर हम अपने समाज को मजबूत कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अपने समाज को मजबूत करें, अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, उनको संस्कारी बनाएं। और जो आदमी धार्मिक हो, गुणवान हो, वे अगर कमजोर हो वो नहीं होना चाहिए। गुणवान को तो जल्दी मजबूत बनाओ, जो धर्मवान हो, जिन शासन को मानता हूं उसे मजबूत बनाओ ताकि अपनी संख्या मजबूत बने। और दूसरी बात, हमारी संख्या घटती जा रही है, इसे बढ़ाना होगा। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं भोग की वकालत नहीं कर सकता, मैं साधु हूं, मैं भोग के लिए नहीं बोल सकता। साधु साध्वी तो ब्रह्मचर्य की वकालत करते हैं, फिर भी मैं कहूंगा हम दो हमारे दो काफी नहीं, हम दो हमारे एक काफी नहीं। पुराने जमाने में आप हो कि मैं हूं, हम दो हमारे 5, हम दो हमारे 6, हम दो हमारे 7 हुआ करते थे। जैसे मैं हूं, हम 7 भाई बहन रहे, हम 6 भाई बहन रहे, 6 भाई बहन रहे, 5 भाई और 1 बहन, इस प्रकार हमारी स्थिति रही। तो अपना सबका जीवन इस प्रकार का पुराना रहा। तब जैन समाज की स्ट्रेंथ थी, तो हमारा वोट बैंक ही था, हमारा वजन भी था, हमारी अपनी कीर्ति थी। आज हम तो ले दे करके हम दो हमारे एक, जैसे कोई सौगन खाने के लिए एक मुश्किल से पैदा कर सके हो, ऐसी हमारी स्थिति है। इस प्रकार कैसे जिन शासन का कल्याण होगा। और देखो, महावीर भगवान ने ब्रह्मचर्य की बात की है, लेकिन अधिक पैदा नहीं करने ऐसी बात नहीं की है। भगवान महावीर की परंपरा में दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी सभी ने ब्रह्मचर्य की बात की है, लेकिन अधिक बाल बच्चे नहीं हो ऐसी कोई बात नहीं की है। इसलिए अगर आप भोग के मार्ग पर हो
अगर आप गृहस्थ हो, श्रावक हो, अगर पति पत्नी साथ में रहते हो, तो हमारे अधिक से अधिक संतानें होनी चाहिए। वे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, वे पक्की जैन शासन की संतानें होनी चाहिए, वे सच्ची अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, तभी जैन समाज सुरक्षित रह पाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सब बातें आपको कही है, फिर भी मेरी ओर से किसी को भी दुख लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। पर्युषण महापर्व के सभी प्रवचन यूट्यूब पर और फेसबुक पर रोज लाइव आने वाले हैं। सवेरे 9 बजे प्रारंभ होंगे। प्रारंभिक 3 दिन के प्रवचन 9 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटे चलेंगे। फिर कल्पसूत्र जब प्रारंभ होगा चौथे दिन से ये प्रवचन करीब 2 घंटे 2.5 घंटे चलेंगे। सुंदर तरीके से आप कल्पसूत्र इत्यादि को वोहरने का, कल्पसूत्र को चलाने का, कल्पसूत्र को वोहरने का, उसकी पूजा का, 1200 सूत्र का सबका प्रसंग देख सकेंगे और भली भांति आगे बढ़ सकेंगे। तो कहना चाहूंगा सभी लोग अच्छे तरीके से उनका भी लाभ लीजिएगा, और जिन किन्हीं को भी व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि से जुड़ना हो तो लाभान्वित हो सकेंगे। नंबर आप तक लाइव पहुंच ही रहे हैं, आप आराम से आगे बढ़िएगा। पुनः दोनों संघों को, संघ के सभी पदाधिकारियों को, अन्य जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की उनको, उज्जैन रतलाम इत्यादि के संघ को, उनके श्रावक श्राविकाओं को, सभी मंडलों को, पाठशाला को, आमिल खाते को, अन्य ग्रुप को, मॉर्निंग ग्रुप को, जितने भी हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धर्म लाभ, आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। आज इतना ही। धन्य गुरुदेव। समाज की एकता, समाज की सुरक्षा और सामाजिक विकास के लिए आपके पावन शब्दों को सुनकर हम सभी धन्य बन गए गुरुदेव। और हम सभी में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ है साहब, क्योंकि चातुर्मास में कहीं पर भी साधु भगवान का योग नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में जब हम आपके प्रवचन सुनते हैं तो पुनः कहते हैं ना कि रिचार्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, वैसे हम लोग चार्ज हुए हैं। और आपके अंदर जो सत्व है साहब, और आपके अंदर जो खुमारी है शासन के प्रति, वो हम सबके अंदर भी जिन शासन के प्रति अनुराग को जगाने वाली बनी है। गुरुदेव सतत आपका हमेशा सानिध्य मिलता रहे। आप इंदौर पधारे और एक चातुर्मास दें, यही हमारे इंदौर श्री संघ की ओर से, रेस्कोर्ट श्री संघ ट्रस्ट मंडल, कंचन बाग आदि की ओर से विनंती है साहब। और विशेष बात साहब, आपने साधर्मिक के लिए भी कहा, तो हम लोग भी इंदौर में जैसे अनेक संस्था, उसमें हम लोग भी श्री नौकार परिवार के माध्यम से अभी भी कोविड में भी साहब, फिर हमने अभी नौकार परिवार के माध्यम से लगभग 414 परिवारों की भक्ति का कार्य किया। और उसके अलावा समाज के अनेक लोगों को आर्थिक स्तर पर ऊपर उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और ऐसे समाज के लोग जो दूर दूर बस्तियों में रहते हैं उनको संघों के बीच में ला करके बसाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि संघ व्यवस्था से वो जुड़ सके। गुरुदेव सतत आशीर्वाद दीजिएगा। और जिनाग्ना विरुद्ध हमसे भी कुछ करने में, कहने में और सुनने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम के साथ अंतिम चरण में कंचन बाग श्री संघ की ओर से हमारे सम्माननीय श्रीमान विजय जी साहब मेहता आभार प्रदर्शन के लिए पधार रहे हैं, वे आभार प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही जितने भी संघ जुड़े हैं उन्हें भी वो धन्यवाद प्रेषित करेंगे। श्रीमान विजय जी साहब मेहता। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आज आपने जो साउंड तेज कीजिए। आपने जो मालवा के लिए जो आज व्याख्यान में कहा, कुछ दिन पूर्व आपने सियाना के लिए बोला था कि सियाना गांव के लिए आपने काफी एकड़ की बात करके धन संग्रह की बात करी थी, वैसे ही मालवा के लिए आपने बात करी है। हम लोग सब आपके जो वाणी है उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। आज आपका अद्भुत प्रवचन के अंदर भोपाल ग्रुप से श्री राजेश जी तातेड़ साहब, रतलाम ग्रुप से संजय जी जैन साहब, रतलाम श्री संघ के अध्यक्ष श्री चोपड़ा जी एवं जयवन जी एवं इंदौर शहर के सभी श्री संघ को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। पूरा इंदौर श्री संघ आपको इंदौर के लिए देखना चाहता है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम साहब। कालानी नगर श्री संघ और अनेक श्री संघों से जो भी संघ से लोग जुड़े हैं, पुनः उन्हीं का धन्यवाद। और जिनाग्ना विरुद्ध हमसे भी कुछ कहने, सुनने और करने में आया तो त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। सर, पचकान के लिए हाथ जोड़िए। जिन किन्हीं के भी पचकान हो, 3 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास या पानी पीने का पणहार का पचकान, सूर्य उगे अट्ठम बत्तम चट्टम बत्तम उदरपचकाई चौव्यम पियारम तिव्यम पियारम असनम पानम खाइमम सैमम अनंतना बगड़म सहस्रगण पच्छन कालीनम दिशा मोहिनम सौवेनम महत्र बना पोर्सिम साठ पोर्सिम चुमचकाई
अन्यतना भुगनम सहस्रगण पच्छन कालीनम दिशा मोहिनम सौवेनेन मदन मनस लिविन वा अलिविन वा चर्महुलिना ससितन वा सितन वा बोसिरे आइम बिल एकासना ब्यासना पोरसी 60 पोरसी उगेसरे नमुकार सिम पोरसिम 60 पोरसी मुट सुमचकाई उगेसरे चवियम पियारम सनम बनम उपचकाई नबडम सहस्रगण पच्छन कालीनम दिशा मोहिनम सौवेनेन आइम बिल नीवी विगो उपचकाई नबडम सहस्रगण लेवा लेवेनम गीत संधिनम उगित वेडो उपचकुन के कासन बेशम के दिव्यम पियारम सगारे गानम औंट पसारेनम गुरबुठानेनम परिठावने गनम मनस लिविन वा अलिविन वा ससितन वा बोसिरे सर्वमंगल के लिए हाथ जोड़िए। सर्वथा सौ सुखी थाओ पापना को आचरो राग द्वेषति मुक्त थईने मोक्ष सुख सौ जग बरो सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। खूब आनंद मंगल कीजिए, सबका कल्याण हो ऐसी मंगल कामना।